एक योजन में 4 कोस होते हैं और ये समुद्र 100 योजन का है। इसको लांघ करके कौन जाएगा? सभी वानर अपने अपने मत प्रकट करने लगे। सभी बंदर भालुओं से पूछा, लेकिन अंगद तुम्हारा क्या विचार है? आपका कथन सत्य है। अंगद जी का कहना है कि अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जी संशय कुछ बढ़ते बारा। अंगद जी जा तो सकते हैं लेकिन लौटने में संशय है। हम आपको नहीं भेजेंगे क्योंकि आप हमारी सेना के सेना नायक हैं, इसलिए कहा ही रीछपति सुने हनुमाना, का चुप साधु रहा बलवाना। अरे हनुमान जी, आप ऐसे चुप्पी साधे बैठे हो। अरे जागो, याद करो वो अपना बचपन, जब तुमने बचपन में सूर्यदेव को निगल लिया था। आपका अवतार तो प्रभु श्री राम जी के काज के लिए हुआ है। जागो हनुमान जी, जागो। राम काज तब लगी अवतारा, सुनत ही भयहु परबताकारा। क्या कहते हो? मैं पहले 10 बंदर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं इस खारी जल की धारा को? अरे नीलू या अभी नाम करूं? जिस चित्रकूट पर लंका है उस चित्रकूट को ले आऊं। जो कहा है कर दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता को राघव से आन मिलाऊंगा। शांत हो हनुमान जी, जितना कार्य करने के लिए कहा गया है उतना ही कार्य करना। अरे लंका में जाकर माँ सीता का पता लगा लेना कुछ आवश्यक समझो तो अपना बल उस रावण को भी दिखला देना। तुम्हें इतना कार्य करना है, तुम अति शीघ्र जाओ और माता सीता का पता लगाओ। हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। जब तलक मैं लौट नहीं आऊं अब तुम सभी यहीं ठहरे रहना। ठीक है। राम नाम का संकीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। बढ़ रही उमंग हृदय में है, अरे साहस बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, ऐसा कहता कोई मन में, ऐसा कहता कोई मन में। मैं जा रहा हूँ भाइयों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो। और चल रहे इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर 51 रुपए करके आप लोग लीला को देखेंगे, समझेंगे। हनुमान जी चल पड़े समुद्र मार्ग में ऊपर ऊपर उड़ते हुए। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे हनुमान, हे हनुमान, मैं तुम्हारे पिता श्री का मित्र हूँ, मैनाक पर्वत हूँ। बहुत देर से परिश्रम कर रहे हो, ऐसा करो कि मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए विश्राम करो। राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। भगवान का कार्य जो सन्मुख है पहले उसको बाद में विश्राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेखा। इधर देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा। सुरसा नाम में अहन के माता, पठिन आई कही तही बाता। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारा
मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ए बंदरी के बच्चे, तू मेरा आहार बनेगा। हे माता, आवश्यक कार्य जो सन्मुख है उसको प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब मैया, तब तेगी भूख हरूंगा मैं। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुध प्रभु सुनावो। तब तो बदन बैठे आई, और सत्य कहा मुझे जान दे माई। ये हट बांदरी के बच्चे, मुझको माता कह करके बहला रहा है। नहीं, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी। और जिस रास्ते में मैं खड़ी हो जाती हूँ, ब्रह्मा जी का वरदान है, मुझे लांग करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिना हार बने तू आगे नहीं बढ़ सकता। अब हनुमान जी ने वही किया। जो जन भरते ही बदन पसारा, तो कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। यानी सुरसा जितना मुँह फैलाती गई, हनुमान जी दुगना होते गए। मेरा हार बान। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। सो रहा जो जन मुख तई भयबु, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश तून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तही आनन कीना, अतुलन रूप पवन सुत लीना। बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताही सिर नावा। हे माता, मैं तुम्हारे मुख में तुम्हारा भोजन बन करके बाहर आ गया हूँ। अब तो मुझे आज्ञा दीजिएगा माँ। हे हनुमान, मैं नागों की देवी सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे परीक्षा और बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। जाओ, प्रभु का कार्य करो। जय जय श्री सीताराम की। जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते। मंगल में भगवान, जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते। मंगल में भगवान, जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान। इधर जिस समय महाराज हनुमान जी लंका में पहुंचे, तो देखा कि बहुत से रक्षक जगह जगह पर प्रहरी लगे हैं। तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मशक के समान रूप कपिधरी, लंका ही चलू सुमर नर हरि। बोलो नरहरि भगवान की जय हो। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। ये है लंकिनी। हे बानी के बच्चन, तू चोरी चोरी कहाँ जा रहा है? मेरे होते ही तू अंदर नहीं जा सकता, तू अंदर नहीं जा सकता। अरे बाहरी लंका, तूने तो सचमुच ही बजा दिया डंका। मैं
हनुमान कहलाता हूँ। हनुमत है बिदत नाम मेरा, और तुम जैसी चुड़ैलियों को हंता हूँ, ये भी है एक काम मेरा। नभ वाली सात्विक सुरसा को जीताया हूँ बुद्धि बल से, जल की तामसी सिंह का को कर दिया क्रोध क्रोधानल से। अब थल की राजसी लंकनी को जब मुष्टक मार गिराऊंगा, और त्रिगुणी माया जब जीतूंगा, तो भक्ति मात को पाऊंगा। आजा मुझसे युद्ध कर। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर पमत धरनी धन मनी, पुनि सम्हारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। जान गई जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जब मुझसे भी कहा था, हे लंकिनी, जिस दिन बिकल होशिते कपि के मारे, तेजा नहु निश्चर संघारे। जिस दिन एक बानर के हाथों तेरे मुंह से खून आ जाए एक मुष्टिका में, तो समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला है। आ गया। हे हनुमान जी, आप लंका में प्रवेश करें और अपने हृदय में श्री राम को बसाकर जाएं। बोलो कौशल किशोर की जय हो, बोलो कौशल किशोर की जय हो, जय श्री राम। जय जय श्री राम। और चल रहे इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न अक्षर होता है, फिर भी पकड़ लिए गए। लंकनी ने देख लिया। अब हनुमान जी ने लंकनी की बातों को सुना तो एक चीज बहुत अच्छी निकली, और लंकनी ने ही बताया कि प्रवेश नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप प्रवेश करें लंका में, और राम जी को अंतःकरण में आप ध्यान करें। अब हनुमान जी ने पहले जितना मच्छर होता है उतना छोटा रूप बनाया था, अब उससे भी छोटा किया। अति लघु रूप धरिउ हनुमाना, बैठा नगर सुमरि भगवाना। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। क्या देख रहा हूं? यहाँ योद्धा आपस में दांव पैंच सेक रहे हैं, मुझे आगे के लिए बढ़ जाना चाहिए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। लेकिन हनुमान जी महाराज दशानन जी और अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ शयन कर रहे हैं। यहाँ भी कोई नहीं है, मुझे चल करके आगे देखना चाहिए। अब हनुमान जी एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसको देख करके हनुमान जी आश्चर्य में हो गए। भवन एक पुनि तीखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंका में मंदिर, और मंदिर ही नहीं, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखे हरसी कपीराई।
आखिर तुलसी का चौरा लगा है, राम जी के जो आयुध हैं वो उनके चिन्ह बने हैं, राम नाम अंकित है। आखिर ये कौन है जो लंका में रह करके भक्ति करता है? आप हैं श्री जयकांत तिवारी जी और 51 रुपए का पुरस्कार। और आप हैं हमारी ग्राम प्रधान। राम नाम अंकित गए शोभा वरण न जाए। राम नाम द्वारे पर लिखा हुआ है, लंका में राम नाम लिखा हुआ है, आश्चर्य है। लेकिन तुलसी जी का वृक्ष भी लगा हुआ है, नपुंस का वृंदता। ये तुलसी महारानी का वृक्ष देख करके मैं हर्षित हो रहा हूं। मुझे लगता है यहाँ कोई सज्जन रहते हैं, यहाँ कोई संत रहते हैं, और संत से मिलने में कार की हानि नहीं होती है। अतएव हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप बना करके मुझे इन संत महाजन से मिलना चाहिए, इन महापुरुष से मिलना चाहिए। आखिर ये कौन है? देखिए, हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया, और अच्छे लोगों की यही पहचान होती है। किसी के घर के देखकर को ही जाना जा सकता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा। हनुमान जी ने देखा मंदिर बना है, राम नाम लिखा है, तुलसी का वृक्ष लगा है, ये तो कोई भक्त व्यक्ति है, ऐसा मन में सोच ही रहे थे। मन महु तरके करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम नाम मुंह से निकल रहा है, ज्यों ही जागे श्री सीताराम। तही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। सीताराम। और आप हैं श्री शत्रुघ्न बाबूजी, आपकी ओर से 100 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम, श्री सीताराम। हे विप्र देवता, आज बड़ा सौभाग्य है, आपके दर्शनों को देखकर मेरे जीवन में बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? मेरा मन कहता है कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीत अत होई। की तुम राम चरण अनुरागी। आपके वेश वातावरण को देखकर हमें विश्वास होता है कि तुम राम चरण अनुरागी। अवश्य धन्य है आप विप्र देवता। कौन है, क्या है, परिचय है? आयु मोर करण बड़ भागी। श्रीमान भगवान श्री राम अवध नरेश स्वर्गीय चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के सुपुत्र बनकर इस वसुंधरा पर आए, जिन्होंने भगवान शिव का पिनाक तोड़ करके जगत की जगदम्बा माता जानकी जी से विवाह किया। अपने आदरणीय पिताश्री के वचनों का पालन करने के लिए वन प्रखंड में पधारे। दन्न कारण वन से किसी अत्याचारी पापी पाखंडी ने जगत माता सीता का हरण कर लिया। उन्हीं की खोज में हम उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से आप तक पहुंच पाए हैं। ये राम कहानी है, राम कथा है। लेकिन आश्चर्य है, कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के कठिन कदीलों में मलिया गिरे का चंदन कैसा। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। ये लंका नगरी में तो हमने देखा था आते ही आते, जहां भक्षा भक्ष जे खाएं, तो यहाँ तो सब राक्षस ही राक्षस निवास करते हैं। इन राक्षसों के बीच में आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? हनुमान जी महाराज धन्य है। सुनहु पवन सुत रहने हमारी,
झिमु दसरन माँ जीव बचारी। सुनो पवन सुत रायन हमारी, जिम दसनन में जीव बचारी। धन है तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। और अब और आयुष बाबू जो बांदा से हैं 51 पुष्प मुद्राएं, और नरसी आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के चरणों में। और श्री हरि कहने का भाव ये है, करहे कृपा करहे कृपा बान कोल ना था। क्यों हमारे ऊपर प्रभु श्री राम कभी दया करेंगे या नहीं करेंगे? सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी ही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, उतने ही दिन ताह न मिले आहारा। हे तात विभीषण जी, मुझ जैसे अधम पर भी श्री रघुनाथ जी ने कृपा की। प्रातः काल प्राणी हमारा नाम ले ले तो पूरे दिन उसे भोजन प्राप्त नहीं होता है। जब मुझ जैसे बानर जाति पर उन्होंने कृपा की तो मेरा विश्वास है कि आप पर वो अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। ठीक है, यह वेद का काम गुण ग्रामा पावा निष्पास सर्वश्रामा। अब तुम सीता सुत चाहते हो जी ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जुगुत विभीषण और चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर तुम्हें माता सीता से विलाय देता हूँ। आपके जीवन में एक कमी है और हमारे जीवन में एक कमी है। आपने माता का दर्शन नहीं किया और हमने पिता का दर्शन नहीं किया। आज हम माता का दर्शन करा देते हैं, समय आने पर हमें पिता से मिलवा देना। आप आगे जाएंगे, आगे ऐसे मुड़कर अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी है, तो हम जुगुती बता देते हैं। क्यों नहीं? देखिए विभीषण जी ने एक मंत्र बताया, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। हनुमान जी को महाराज विभीषण जी ने बता दिया कि सीता जी हैं कहां। अब हनुमान जी तो पहुंच गए अशोक वाटिका में। ये संयोग है कि उसी समय महाराज रावण और मंदोदरी और साथ में आदि रानियां, महाराज रावण सबको लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचे। तहिया बिसरा वन तहा आबा, तहिया बिसरा वन तहा आबा, संग नारी बहु प्रिय बनावा। मैं क्या देख रहा हूँ? माता का दर्शन प्राप्त हो रहा है, लेकिन सामने से लंका का राजा रावण अपनी रानियों एवं महारानियों पटरानियों के सहित हमारी माता के समीप आ रहा है। मुझे अशोक वृक्ष पर चढ़ करके छोटा सा रूप बना करके छुप जाना चाहिए और देखना चाहिए ये हमारी माता के साथ कैसा व्यवहार करता है। जय श्री राम। तहिया बिसरा वन तहा आबा, तहिया बिसरा वन तहा आबा, संग नारी बहु प्रिय बनावा।
उतारे रमण पर तो ना